वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के छोटे से क्लास में हम देखने वाले हैं AHSCC HS सेकेंड ईयर का जो इंग्लिश और ऑल्टी का जो सिलेबस है, मतलब इंग्लिश और ऑल्टी का जो भी हमारा सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस साथ ही मैं आपको बताया था कि हम एक कोर्स लेकर आ रहे हैं इंग्लिश और ऑल्टी के लिए, तो वो कैसे आप अवेल कर सकते हो, कैसे उसमें एनरोल हो सकते हो, क्या उसका फ़ी रहेगा, कितने क्लासेस होंगे, वो सारे डिस्कशन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। ओके, सो ये वीडियो आपके लिए दो तरह से इंपॉर्टेंट है। पहला, तो आपको कोई एग्जाम देने से पहले, किसी भी एग्जाम में अपेयर करने से पहले यू शुड नो द सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कहाँ पे कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, किस जगह पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, किस जगह पे कम फोकस देना है अगर वो आपके लिए टफ है तो। ओके, किस जगह पे आपको सुधार का जरूरत है, ये सारी बात हम यहाँ पर कर लेंगे पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम छोटा सा एक लेंगे, थोड़ा समय लेंगे और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कोर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमारा समय जा चुका है और आप लोगों का बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर समय जा रहा है, जल्दी से कोर्स स्टार्ट कीजिए। तो चलो स्टार्ट ही कर देते हैं अब। और कोर्स कब स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही मतलब मैं जैसे ही ये कोर्स लॉन्च करूंगा, कुछ लोग मतलब एनरोल होंगे, उसके बाद हम साथ साथ क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो क्लास स्टार्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको यूट्यूब पे मैं बता भी दूंगा। ठीक है, कम्युनिटी टैब से। ओके, सो सिलेबस है HS सेकेंड ईयर 2022-2023 के लिए। कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुआ है, जो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, ओके, सो कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो हम बताते चलेंगे। ओके, सो चलो सबसे पहले देख लेते हैं। आपका एक अनसीन पैसेज रहता है, ठीक है, जो 10 मार्क का रहेगा, प्रोज टाइप का। ओके, ये आपको 11 में भी मिला होगा। 500 से 800 वर्ड का लिमिट रहता है प्रोज का। ओके, जिसमें से आपका क्या क्या चीज़ हो सकता है, कोई एक फैक्चुअल पैसेज हो सकता है जैसे डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शन, इस तरह का, या फिर कोई डिस्कर्सिव पैसेज हो सकता है जिसमें आर्गूमेंट हो गया, ठीक है, या फिर इंटरप्रिटेशन हो गया, इस तरह का चीज़ रहेगा, या फिर कोई लाइब्रेरी का पैसेज, किसी का ड्रामा, पोएट्री, ऐसे इस तरह से कहीं से कुछ एक उठा के दे दिया गया। ठीक है, पोएट्री तो ऐसे दिया नहीं जाता है, मतलब ड्रामा टाइप अगर कुछ ऐसा चीज़ रहा, कोई ऐसे अगर वैसा रहा, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक उठा के दिया जाएगा 4-5 पैरा इस तरह से, कभी कभी सब पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। और वहाँ से आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछे जाते हैं, पहले तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप लोग पहले ही जानते हो कैसे होते हैं। ओके, आपको 11 में मिल भी चुका है। देन आपको वोकैब के ऊपर कुछ क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, उसका नाउन बता दो, उसका एडजेक्टिव बता दो, अपोजिट वर्ड बता दो, वही एंटोनिम जो हो गया ना, यही सब चीज़ आपसे पूछा जाता है। ओके, या फिर इस वर्ड का मीनिंग क्या है, हाँ, सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज फाइंड आउट करने के लिए दे दिया, तो इस तरह का चीज़। ठीक है, सो ये हो गया आपका सिलेबस। ओके, सिलेबस अच्छा है समझो, क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड बात ही मैं बाद में फिर से करने वाला हूँ। ओके, तो ये बहुत ही आसान होता है अगर आप अगर थोड़ा सा अच्छे अगर हो, और मैं जिस टेक्निक से कराता हूँ, ऑलरेडी मेरा 1-2 वीडियो अनसीन पैसेज का है चैनल पे, तो आप जाके देख लेना। उस तरह से अगर आप करते हो तो आराम से आपका आउट ऑफ 10, अगर आप वीक स्टूडेंट भी हो तो भी आपका 7 मार्क्स कहीं नहीं गया है। ओके, देन आते हैं एडवांस राइटिंग स्किल्स में। यहाँ पे आपका क्या होता है, 25 मार्क का टोटल बनता है। ओके, 25 मार्क्स में 5 मार्क्स का रहता है शॉर्ट वाला, और 2 होता है लॉन्ग का क्वेश्चन में 10 मार्क्स का। ओके, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा और मिलेगा। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ रहते हैं शॉर्ट में, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, ठीक है, राइटिंग फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन, रिप्लाईज, ये सब। ठीक है, लॉस्ट फाउंड का एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब हो गया। ठीक है, तो इस सब चीज़ में आपको ये सारा का सारा नहीं करना होता है हर साल। ओके, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होता है, जो लोग पढ़ाते हैं या जो लोग अगर पैटर्न एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि नहीं, इस साल जो है ये 2-3 चीज़ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम कराते हैं और उतना ही से हमारे एग्जाम में आ भी जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट की अगर बात करें, रिपोर्ट या फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एक रहेगा आपका 10 मार्क का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर देखा गया है कि रिपोर्ट ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। ओके, और रिपोर्ट में कौन सा रिपोर्ट, कभी कोई एक बाढ़ के बारे में हो गया तो हो गया, नहीं तो नॉर्मली एक्सीडेंट हमारा कॉमन रहता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है एक्सीडेंट का तरीका बदल सकता है, कभी ट्रेन को पटरी से उतार डिरेल करवा देगा, कभी बस और कार में टक्कर करा दिया, कभी रिक्शा वाला और बस का टक्कर हो गया, ऐसा कुछ कर देगा, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट आते हैं लेटर। अब लेटर के अंदर क्या है, लेटर आपके पास 2 तरह का होता है, एक होता है बिजनेस लेटर, ठीक है, या ऑफिशियल लेटर जिसको आप कह सकते हो, एक होता है आपका लेटर टू एडिटर और लेटर फॉर जॉब। ये ना के बराबर पूछा जाता है। ठीक है, एकदम ना के बराबर पूछा जाता है, क्योंकि ये बीकॉम में नॉर्मली या BA में पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे तो आपसे नहीं पूछा जा रहा है, बट लेटर टू एडिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट और जॉब एप्लीकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इन दोनों में से कोई एक आपको कॉमनली देखा ही जाएगा हर एग्जाम में। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट आता है ग्रामर पोर्शन, बहुत ही मतलब अच्छा है, अगर आपने ग्रामर 9, 10, 11 तक अगर कर रखा है तो आपका ग्रामर जो है बहुत अच्छा रहेगा। और इसके ऊपर हमारे चैनल पे मतलब मैक्सिमम वीडियोस 12 के ऊपर ही हैं और ग्रामर के ऊपर ही हैं, तो यहाँ पे आपको टेंसेस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सब का जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये सब है। ठीक है, सब ऑलरेडी चैनल पे दे रखा है। कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियोज होते हैं जो या जो क्लासेस है वो सब मैं क्लास में देता हूँ, जो पेड कोर्स के अंदर आता है, तो आपको अगर चाहिए तो हम डिस्कस करेंगे ही कैसे आप ले सकते हो। ओके, पहले हम क्या करते थे, हर एक चीज़ को पार्ट करके देते थे, मतलब टेंस लेना है तो इतने रुपये दे दो, मान लो 100 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, वॉइस का लेना है तो ये ले लो, नरेशन का इतना रहेगा,
इस बार वैसा कुछ नहीं रहेगा, इस बार पूरा का पूरा एक कोर्स के अंदर ही आएगा, जो आपका क्या होगा एक साथ मिलेगा। और मेरे ऊपर एक लायबिलिटी भी रहेगा कि हाँ मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं तो इन सभी का रिजल्ट ऐसा ऐसा होना चाहिए। ओके, और आप कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हो कि जो लास्ट ईयर जो लोग लिए थे एचएस का एग्जाम जो लोग दिए थे, उसमें अच्छा रिजल्ट जो है सब ऑनलाइन बैचेस के ही आए थे। ओके, अकाउंट्स के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ। चलो, सो नेक्स्ट आते हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रहेगा आपका 4 मार्क का, ये प्रीपोजिशन 4 मार्क का, टेंस 5 मार्क का और वॉइस 5 मार्क का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका जो नरेशन है वो आपका रहेगा 4 मार्क्स का। ओके, सो टोटल हो गया यहाँ पे 20 मार्क्स। देन आता है आपका बुक से, टेक्सुअल से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इंग्लिश में 45 मार्क्स का पूछा जाता है, जैसे कि 11 में था आपका। ओके, यहाँ पे आपको 5 चैप्टर दिया गया है। द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडेट का, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो आपका जॉन राउंट्री का है, लॉस्ट स्प्रिंग है, इंडिगो है, गोइंग प्लेसेस। मैं कहूँगा आप ये अगर नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, 4 अच्छे से कंप्लीट कर लो, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोएट्री। पोएट्री से आपका 15 मार्क का क्वेश्चन बनता है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, हाँ 30 + 15 है ना, तो पोएट्री से 15 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। 2 मार्क का 4 क्वेश्चन और कुछ एक क्वेश्चन रहता है 4 मार्क का, हाँ 2 मार्क का शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तब 2 मार्क का 5 ऐसे कर दिया जाएगा। ओके, इस तरह से आपका बनेगा। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे माई मदर एट 66 आपको करना चाहिए, कीपिंग क्वाइट करना चाहिए, थिंग ओबिटी करना चाहिए, और रोड साइड स्टैंड आप अगर चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया, 3 पोएम आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, और 4 आपको प्रोज कंप्लीट कर लेने हैं। आपके एग्जाम के लिए 45 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाने हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं विस्टास, जो आपका सेकेंड बुक है, वहाँ से आपका 45 मार्क्स का आएगा। अच्छा, मैंने कुछ शायद गड़बड़ कर दिया, आपका प्रिस्क्राइब बुक जो है यहाँ पे 30 मार्क्स है आपका फ्लेमिंगो से। ओके, 30 मार्क्स है फ्लेमिंगो से और 15 मार्क्स है आपका विस्टास से। ओके, 15 मार्क्स कहाँ से है, विस्टास से, तो यहाँ पे 15 मार्क्स का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा द टाइगर किंग, काल्की का द्वारा लिखा हुआ है, देन द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और देन मार्क व्यू। अब इन सभी में से 5 में से आपको 5 नहीं करना है, आप क्या क्या करोगे, द टाइगर किंग कर लो, ऑन द फेस ऑफ इट कर लो, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड कर लो और मार्क व्यू कर लो, ठीक है। या अगर आप चाहो तो इस 5 में से कोई 3 भी अच्छी तरह से कर सकते हो, तो आपके एग्जाम में नंबर छूटेंगे नहीं, ठीक है। फिर भी रिस्क नहीं लेना है तो आप कोई एक छोड़ दो, जैसे इनेमी आजकल मतलब बहुत दिन हो गया पूछा ही नहीं जाता, पूछा जाता है 1-2 छोटा मोटा पूछा गया, तो इसको इग्नोर मार के रखो, ठीक है। सो ये हो गया आपका इंग्लिश का कंप्लीट, इंग्लिश का सिलेबस इतना कवर हो गया। अब देख लेते हैं फर्क से ऑल्टी में। ऑल्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास में। विबग्योर आपके बुक का नाम है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का है। ओके, ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। 35 मार्क्स का आपको प्रोज से पूछा जाता है। यहाँ पे आपको अगेन 5 चैप्टर दिया गया है, वर्जर, टेस्टामेंट ऑफ वॉकर, द स्केयरक्रो, द गिफ्ट ऑफ मजाई और ऑन नॉट बीइंग अ फिलोसोफर। इसमें से आप कोई 3 अच्छा तरह से कंप्लीट कर लेते हो एकदम अच्छा तरह से, तो आपका 1 नंबर भी नहीं छूटेगा, ठीक है। मतलब कोई 3 आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। ओके, तो हर टाइप के क्वेश्चन में आपका आरटीसी हो गया या लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स वाले जो होते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, कोई नहीं छूटने वाले हैं। ओके, देन आप नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, रिकॉर्ड है, जो कि 96 तक अल्टीमेट स्कोर किए हुए हैं, और बाय रीडिंग ओनली 3 चैप्टर, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के। ओके, बस आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए। ग्रामर अगर अच्छा होगा तो आपका मार्क्स एकदम ना के बराबर कटता है। और ये सब चीज़ आपको क्लास में बताते रहते हैं कि कहाँ पे क्या गलती लोग करते हैं। जब हम पढ़ाते रहते हैं तभी हम बोलते रहते हैं कि यहाँ पे ये गलती हो जाता है। ओके, और आप मार्क करके रखोगे, आपका एग्जाम जरूर अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, पोएट्री। पोएट्री में क्या है, सीता तोरूदत्त, ओके, बाय तोरूदत्त, द ब्रुक, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, देन ओजाइमंडियाज ऑफ इजिप्ट हो गया, ला बेले दामसेंस मर्सी हो गया, और द विलेज सॉन्ग। इसमें से अगेन 5 पोएम में से आप सीता कर लो, ब्रुक कर लो, ला बेले दामसेंस मर्सी कर लो और द विलेज सॉन्ग कर लो। तो ये 4 आप कर लेते हो तो भी आपका होता है। ए स्टूडेंट टू स्टूडेंट आपका डिफर करेगा, किसको कौन सा पोएम ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आया, वो वही करे, बट जो भी करे अच्छा से करे। और ये 4 जोड़े नहीं, आप 3 पोएम यहाँ पे भी कंप्लीट कर लोगे, 3 पोएम कंप्लीट करने से भी आपका काम हो जाता है। ओके, देन अगेन ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वही रहता है जो इंग्लिश में है, बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कम हो जाता है सिलेबस। टैग क्वेश्चन एक नया रहेगा जो ऑलरेडी आपने क्लास 11 में कर लिया है। प्रीपोजिशन वही रहेगा जो आपने इंग्लिश में करना है, और टेंस वही रहेगा जो आपको इंग्लिश में करना है। तो कहने का मतलब होगा कि इंग्लिश और अल्टी का ग्रामर का सिलेबस मोटा मोटी सेम ही रहता है। इसीलिए जब हम ग्रामर कराते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक अलग से बैच बना देते हैं ग्रुप में भी, ठीक है, और वहाँ पे इंग्लिश और अल्टी वाले को एक साथ ही करा देते हैं। कोई एक टेंस एक टैग क्वेश्चन अल्टी क्या करेंगे, इंग्लिश वाले ज़्यादा सीख जाएंगे और क्या होगा, ठीक है ना। बट आपके लिए काम में तो फ्यूचर में आना ही है, नहीं करना है तो टैग क्वेश्चन आप मत करो। अगर सिर्फ इंग्लिश वाले हो तो अल्टी वालों के लिए सब कॉमन रहता है। जब हम कॉन्सेप्ट बताने के बाद जब हम पेपर करते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश और अल्टी दोनों को रखते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन को अल्टी में पूछा जाता है ग्रामर पोर्शन से, और कभी कभी अल्टी वाले ग्रामर को इंग्लिश में पूछा जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। देन आपका एक कंपोजिशन रहता है 15 मार्क्स का, ये कभी कभी कन्वर्सेशन के ऊपर रह सकता है, ठीक है। कभी कभी आपको स्टोरी मतलब ऐसे कुछ बना के लिखने के लिए भी दे सकता है। कभी कभी डायलॉग भी होता है, डायलॉग से आपको क्वेश्चन आंसर निकालना होगा। ओके, तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हम क्लास करेंगे तब। ओके,
सो यहाँ तक हो गया हमारा सारे सिलेबस कवर। आई होप कि आपको सारा सिलेबस खत्म हो गया हो, समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक साल कैसे पढ़ना है आपको पता है। देखो इंग्लिश और ऑल्टी के बारे में मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप मेरा साथ दोगे, मैं जैसे आपको बताऊंगा वैसे आप पढ़ते हो, ज़्यादा नहीं, डेली का आपको सिर्फ 1 घंटा देना है, सिर्फ डेली का 1 घंटा अगर आप देते हो इंग्लिश को, इंग्लिश ऑल्टी दोनों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जिस तरीके से बताऊंगा। और आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो, मतलब 60 मार्क्स या 50 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हो अभी भी, ओके, और एक साल अगर आप ढंग से मेहनत कर लेते हो तो आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा गंदा है, आप ऐसे ही देख सकते हो। तो इंग्लिश में हैंडराइटिंग में मार्क्स करता है आपको पता होगा। हैंडराइटिंग गंदा होने के बावजूद मैं इंग्लिश में लिखा था 84 का अटेम्प्ट किया था और मेरे को 82 मिला था, ठीक है। ये रीजन क्या होता है, ये होता है आपका ग्रामर। ग्रामर जितना अच्छा उतना आपका मार्क्स नहीं कटता है, ओके। सेंटेंस भले ही आप छोटा लिखो बट आपका ग्रामर एरर नहीं होना चाहिए, आपका मार्क्स पूरा मिल जाएगा, ओके। वर्ड वोकैब ये सब देखना पड़ता है। चलो, सो अब हम आते हैं कोर्स की तरफ। तो ऑनलाइन कोर्स आपका जो है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ फायदा मिल जाएगा। 1 ईयर का कोर्स रहेगा आपका पूरा। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ पैसा कमाना होता तो हमारे पास और भी अदर ऑप्शंस है, मेरे को और भी ऑप्शंस आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स के, आप हमारे ऐप के लिए या इसके लिए पढ़ाओ। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं फ्री रह के अपने जो चैनल है उसी को मैं डेवलप करूँ, मैं उसी पे काम करूँ, ठीक है। यहाँ पे तो एक होता है कि हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, और दूसरा मज़ा आता है अपने स्टूडेंट के साथ बात करने में ना, किसी मतलब एक तरह से जॉब में होने से बेटर अच्छा मुझे फील नहीं होता है, ओके। सो जो फ़ी वगैरह है वो बहुत ही मिनिमम मैंने अपने हिसाब से रखा है, आप फिर भी देख लेना। मार्केट में आप अगर जाते हो तो 500 से लेकर 700 रुपये आप भरते हो सिर्फ एक सब्जेक्ट का। और अभी से लेकर अगर आप जुलाई सेशन से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप कम से कम 8 मंथ्स तो पढ़ोगे ही, मतलब 4000 रुपये आपने दे दिया एक सब्जेक्ट का। इंग्लिश प्लस अल्टी अगर है तो मान लो 6000 पकड़ लो या 7000, तो 7000 रुपये आप वहाँ पे पे कर रहे हो, ओके। सिर्फ किस लिए, इंग्लिश और अल्टी के लिए। वीक में 2 से 3 क्लास वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आपको क्या ऑफर हो रहा है, ओके। सो सबसे पहली चीज़ देखो, फीचर्स आपको क्या क्या मिलेगा। रेगुलर क्लासेस जो हम रूटीन बना देंगे उसी रूटीन पे हम क्लास करेंगे, ओके। मिनिमम फी आपका मिनिमम रहेगा मार्केट से हमेशा, ओके। रिकॉर्डेड क्लास फॉर रिवीजन पर्पस, आपका जो भी क्लास है, देखो आप जानते हो इस बात को, एग्जाम के पहले रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, या वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या वो मतलब थोड़ा सा कमजोर स्टूडेंट हो या नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो या फिर अबव एवरेज, जो भी हो, सभी के लिए रिवीजन जरूरी होता है। और रिवीजन के वक्त में आप अगर जाके बोलोगे सर ये वाला चैप्टर बता दो, सर ये वाला चैप्टर बता दो, सर ये वाला चैप्टर बता दो, तो सर क्या हो जाएंगे, फटअप हो जाएंगे, मतलब गुस्सा हो जाएंगे ना कि भाई कितना पूछते हो, है ना। तो ये सब जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा आप उसको क्या कर सकते हो, हम टीचमिन के थ्रू अपना क्लास करते हैं, ओके। टीचमिन के थ्रू मैं क्लास कर रहा हूँ और क्वालिटी ठीक रहता है, और पहले से क्वालिटी और हमारा अच्छा हो गया है अभी, क्योंकि अभी जो है लाइटिंग वगैरह जो है, पहले कमी था कि लाइटिंग नहीं था। आपने लास्ट अगर कुछ लोगों ने क्लास किया होगा, जो मैंने फ्री एक दे दिया था अकाउंट्स का, देखा वहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम आता था। प्लस अभी हमने डिजिटल बोर्ड भी लगा दिया है, तो आपके लिए एक और अच्छा क्या हो गया कि जो क्वेश्चन है आपको लेने नहीं पड़ेंगे अलग से, वहाँ पे हमें क्वेश्चन दिख जाएगा, बगल में बोर्ड है वहाँ पे हम आंसर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वगैरह बुक वगैरह सब कुछ आपको मतलब A1 मिल रहा है, ओके। सो टीचमिन के थ्रू हम क्लास करेंगे, वहाँ पे आपका क्लास रिकॉर्डेड रहेगा, जब भी आप चाहो एकदम 2x स्पीड में फटाक से रिवाइज कर सकते हो, ओके ना। देन इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम रहता है क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देन उसके अलावा क्या आपका डाउट क्लियरिंग सेशन आपका हो जाएगा, ओके। देन टेस्ट सीरीज हम मंथली हो या फिर चैप्टर वाइज हो, हम क्या करेंगे MCQ टाइप या फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आपको खुद से आंसर बना के लिखने के लिए भी दिया जाएगा, जो कि मतलब टीचमिन के थ्रू भी हो सकता है या फिर PDF के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, ओके। ओके, सो स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे ई बुक या फिर PDF के फॉर्म में। नॉर्मली अगर आप अकाउंट्स वाले हो तो आपको PDF मिल जाते हैं, नोट्स वगैरह ई बुक में मिल जाएंगे, इंग्लिश का नोट्स वगैरह इंग्लिश, ग्रामर का मटेरियल सब इंग्लिश में मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है मतलब ई बुक के फॉर्म में मिल रहा है आपको, ई बुक में, ओके। देन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो हम हर तरह के स्टूडेंट के लिए जैसे इस तरह से बना देते हैं कि देखो ये कम से कम जो लोग सिर्फ 40% ही लाना चाहता है, कम से कम ये सब क्वेश्चन जरूर देखा जाना, तो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है। यूट्यूब पे आपने देखा होगा मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो क्या होता है, ऑन एन एवरेज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं बताया और अगर नहीं बताया और अगर आ गया तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने जो बताया तो मतलब जो नहीं बताया वो सब आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एट माई ऑन रिस्क मैं बताता हूँ कि देखो इतना तो करना ही चाहिए, बट अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा है तो कम से कम इतना जरूर करके जाओ, समझ में आया ना। तो ये हो गया सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम अपने पर्सनल स्टूडेंट्स के लिए देते हैं, वो अपने रिस्क पे दिया जाता है, ओके। वहाँ पे अगर मान लो 1-2 क्वेश्चन नहीं भी गिरता है तो स्टूडेंट को पता है कि भाई मैंने कम मेहनत किया ना, तो इसलिए ऐसा हुआ, ओके। देन क्लास रूटीन हम आपको दे देंगे, जैसे कि इंग्लिश ऑल्टी वीक में 2 क्लास रहेगा, ठीक है। इंग्लिश प्लस इंग्लिश ऑल्टी ग्रामर, मतलब ग्रामर का और इंग्लिश का क्लास जो रहेगा वीक में 2 ही रहेगा, ओके। देन ऑल्टी का
सिर्फ ऑल्टी के लिए आपका क्लास रहेगा, एक ही क्लास रहेगा वीक में जो डबल क्लास होगा। मतलब नॉर्मली मेरा क्लास 50 मिनट्स का होता है, तो ये वाला क्लास हो जाएगा आपका 1.5 घंटे के आसपास का हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे क्या हो गया, आपका ये ऑल्टी जो है नॉर्मली एक क्लास में एक चैप्टर ओवर हो रहा है, और कभी कभी हम डबल भी लेंगे। इसके अलावा जो कुछ सेपरेट सिलेबस है ऑल्टी के जो इंग्लिश में नहीं है, वो इसी सब क्लासेस में होगा, ओके। देन उसके अलावा अगर आप अकाउंट्स वाले हो, अगर आपको अकाउंट्स अगर आप ले रहे हो, ठीक है ना, अगर आप अकाउंट्स ले रहे हो तो आपका अकाउंट्स जो है वो आपका कितना मिलेगा, 3 दिन तक आपका, ठीक है, 3 डेज मिलेगा वीक में, ठीक है। और अकाउंट्स में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अभी तक जितने भी स्टूडेंट को कराया हूँ सबका अकाउंट्स का रिजल्ट बढ़िया हुआ है, ओके। चलो सो चलते देखते हैं फ़ी के बारे में। फ़ी सबसे पहले अगर आप सिर्फ इंग्लिश अगर आप लेते हो, सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश अगर आप लेते हो तो आपको पड़ेगा 1000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर कोर्स, पूरा फुल कोर्स का, ओके। सिर्फ ऑल्टी अगर लेते हो अगेन 1 ईयर 1000 ही रहेगा फुल कोर्स का। अगर आप बोथ ले लेते हो, सिर्फ अगर आप अकाउंट्स लेते हो तो आपका 2000 पड़ जाता है, ओके, सिर्फ अकाउंट्स का, 1 साल का बता रहा हूँ। जबकि अकाउंट्स का अभी भी आप देखोगे तो 700 to 8 मोटा मोटी 5000-6000 रुपये आपका लग जाता है ना। और भी पूरा कोर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ख़त्म ही नहीं होता है, बहुत सारे चैप्टर्स रह जाते हैं, यहाँ पे हम पूरा कोर्स करेंगे, ओके। नेक्स्ट आपके पास में अब अगर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप कॉम्बो ले लेते हो, मतलब बोथ इंग्लिश प्लस ऑल्टी अगर आप ले लेते हो तो आपका 2000 में से 20% आपका डिस्काउंट हो जाता है, दैट इज़ 400 आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा, 1600 का आपका फीस बच जाएगा, ठीक है। सो ओनली 1600 आपको पे करना है इंग्लिश प्लस ऑल्टी के लिए, ओके। इंग्लिश ऑल्टी सिर्फ 1600 में आपका पूरा कोर्स मिल रहा है, ओके। नोट्स वगैरह के साथ नोट्स भी मिल रहा है, बाद में आप देखोगे मैं सिर्फ नोट्स भी लॉन्च करता हूँ सिर्फ नोट्स लेने के लिए, तो सिर्फ नोट्स में ही आपका 300-400 रुपये चला जाता है ना, 300 रुपये के आसपास इस बार नोट्स में ही चला जाएगा। देन अगर आप कॉम्बो ले लेते हो इंग्लिश ऑल्टी और अकाउंटेंसी, मतलब तीनों का ही हो जाते हो, तीनों के अगर ले लेते हो तो आपको डायरेक्ट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, डेट इज 1000 प्लस 2000 4000 हुआ, तो 4K में से आपका 25% लेस हो जाएगा, तो डायरेक्ट 3000 में आपका ये तीनों आ जाएगा, ठीक है। भरोसा बना के रखना पड़ेगा आपको, ओके, भरोसा रखना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि फ़ीस लेके मैं भाग जाऊंगा, आज 4-5 साल से आपको यूट्यूब में दिख रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने करा दिया ऑनलाइन क्लासेस भी, और कभी भी आपको कोई कॉम्प्लेन नीचे कमेंट में या कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा, ओके ना। सो आप अगर चाहो तो भरोसा करके ये कोर्स ले सकते हो, ओके। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप करो, वहाँ पे मैं बता दूंगा पेमेंट कैसे करना है, ओके। सारे डिस्कशन वहीं पे कर लेंगे, कोई भी कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप ये सब नंबर पे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के क्लास में हमने देखा है अपना सिलेबस के बारे में, सिलेबस हमारा कैसा है, इसके अलावा हमने बात किया है कोर्स के बारे में, जो आप बोल रहे थे कोर्स कैसे कब लॉन्च कीजिएगा, तो कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है। ओनली 3000 में आपका 3 सब्जेक्ट हो रहा है, इससे कम में आपको इस तरह का कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा, ओके। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे हिसाब से करते हो तो आपको इंग्लिश ऑल्टी हो या फिर अकाउंटेंसी हो, तीनों में लेटर गारंटीड है अगर मेरे हिसाब से करते हो तो, ठीक है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि क्लास ले लेते हैं, लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर रिकॉर्डेड क्लास भी देख के अगर कर रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है, बट क्लास करो, ओके। और देन जब भी हम जब डिस्कस करते हैं, लाइव सेशन जब रखते हैं, जब डाउट के लिए, वहाँ पे अटेंड करो, आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा, ओके। इसके अलावा अगर आप पेड नहीं लेना चाहते हो तो फ्री कोर्स जो है हमारा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, और फ्यूचर में भी आते रहेंगे, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो, जो आते रहेंगे आप वहीं से करते रहो, ओके। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। और अगर क्लास करना है तो जल्दी से व्हाट्सएप करो, ओके, बाय बाय। क्लास हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं।